नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशनल हब में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आपके 2 शिफ्ट यानी कल के जो एग्ज़ाम थे वो हो चुके थे। पेपर बहुत ही इजी टू मॉडरेट रहा था, जिसमें आपकी सीडीपी यानी जो बाल विकास और ईवीएस का जो सेक्शन था वो इजी था। मैथ हमेशा की तरह जैसे रहती है वैसे ही थे। आपके 15 क्वेश्चन लगाने के लिए, 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के लिए। तो कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी और मुझे भी ऐसा लगा कि आने वाले वीडियो में जैसे मैंने स्कोर लास्ट टाइम पे गेन किया था, कौन वो ट्रिक्स थी जिसमें मैंने स्कोर जो है वो 29 नंबर जो सीडीपी में थे वो मैंने स्कोर किए थे। ऐसे कुछ मैथ में भी मेरी 29 है और आगे ईवीएस में भी 30 है। तो मैंने कैसे स्कोर किए थे वो आज मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूँ। मतलब आप कैसे, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, हो सकता है आपके पास समय नहीं था, किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए हो, या आपने पढ़ा है तब भी आपसे गलतियां हो रही हैं, तो ये वीडियो जो है वो उन गलतियों को सुधारने के लिए, और जो अभी तक जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है तो सीटेट में कैसे ऑप्शन कट किए जाते हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों सुना होगा कि कहा ऐसे जाता है कि सीटेट में जो लंबा वाला आंसर दिया होता है वो ज़्यादातर सही होता है। हाँ, ऐसा होता भी है। क्यों? क्योंकि कोई प्रश्न ऐसा होता है कि जिसकी उत्तर की व्याख्या खुद आयोग को करनी ही पड़ती है, तो आयोग को व्याख्या करने के चक्कर में उस उत्तर जो होता है आपको ऑप्शन उसको बढ़ाना ही पड़ता है। इसीलिए वो ऑप्शन जो आपका होता है सही हो जाता है। क्वेश्चन छोटा ही होता है लेकिन ऑप्शन उसका देखते होंगे बहुत बड़ा हो जाता है। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, आपका लगभग 70 to 80% आपका वो राइट हो जाता है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे देखते होंगे आप वर्ड जो आपको डाल दिए जाते हैं जो कि इतनी जल्दी समझ में नहीं आते हैं, तो उन वर्ड्स को ही हम उठाएंगे और उन पे चर्चा करेंगे कि सीटेट के ऑप्शन को बायकॉट मेथड जिसको हम लोग कहते हैं वो कैसे करेंगे। तो ये वीडियो जो आपको है वो 30 आउट ऑफ 30 नंबर दिला सकता है। लिखा भी है सीटेट टैग वर्ड्स, एक तरफ आपके निगेटिव वर्ड्स हैं, एक तरफ आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो पहले हम लोग नकारात्मक शब्द जो आपको क्या कहते हैं ऑप्शन को हिट करने में आपके कोशिश करेंगे। जरा देखिए क्या है आपके निगेटिव वर्ड्स यानी नकारात्मक शब्द जो आपको क्वेश्चन में मदद करेंगे। उससे पहले थोड़ी बात ये जान लीजिए कि जितनी भी आपकी आज की शिक्षा है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो बाल केंद्रित है। पहले तो आप ये जान लीजिएगा कैसी शिक्षा है आपकी, बाल केंद्रित। क्योंकि आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्रो एंड क्रो, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। यानी चाहे RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो, तीनों आपके जो बनाए गए हैं वो बालक को ध्यान में रख के ही बनाए गए हैं। तो पहली बात तो अब ये ध्यान रखिएगा कि बच्चा कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। किसके अकॉर्डिंग? सीटेट के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर गलत है तो शिक्षक हो सकता है, गलत है तो वातावरण गलत हो सकता है। यही दो पे क्या होता है, गलत का जिम्मेदार माना जाता है। तो आइए समझते हैं क्या है वो निगेटिव वर्ड्स। जिन ऑप्शन में यानी जिन विकल्पों में आपको केवल, मात्र, सिर्फ या ओनली जो इंग्लिश वाले हैं ऐसे वर्ड जो दिए होते हैं वो आपके नकारात्मक हो जाते हैं। क्योंकि केवल जैसा शब्द आपका जो है वो नकारात्मक है। होता ना कि मैं ही कर सकता हूँ, ये नकारात्मक हो गया, मैं कर सकता हूँ ये सकारात्मक हो गया। ठीक, आगे आता है आपका रटना और याद करना। क्योंकि NCF 2005 जो है वो मैंने आपको बताया था वो रटने वाले मेथड को मना करता है। क्यों? क्योंकि रटने वाला मेथड जो है वो आपके संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को बनने नहीं देता है। जैसे 2 + 2 4 होता है, आपने रट लिया। ठीक, 1 + 1 2 होता है, लेकिन ये होता कैसे है ये आपके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसीलिए रटना और याद करना आपके निगेटिव वर्ड्स हैं। आगे आता है दंड, सजा, समस्या, बोझ और हतोत्साहित करना। यानी बच्चे को दंड देना, बच्चे को सजा देना, बच्चे की समस्या को ना सुनना, बच्चे के ऊपर काम का बोझ डालना और बच्चे के ऊपर नकारात्मक पुनर्बलन डालना। कि जैसे उसने कोई प्रश्न पूछा और शिक्षक ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, चाहे शिक्षक हो चाहे माता पिता हो, कोई भी व्यक्ति अगर उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो वो बच्चा हतोत्साहित हो जाता है, दोबारा वो प्रश्न पूछने की इच्छा ही नहीं करेगा। ठीक, तो NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो क्या कहती है, वो कहती है कि बच्चे को ऐसा वातावरण प्रोवाइड करो कि वो बार बार आपसे प्रश्न पूछे। प्रश्न ऐसा आता भी है सीटेट में कि एक बच्चा आपकी क्लास में बार बार प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि वो बच्चा जो है वो ज़्यादा उत्साहित है, ज़्यादा जिज्ञासु है, तो उसकी जिज्ञासा को आप शांत करोगे, ना कि उसकी जिज्ञासा को आप मारोगे। मारा का मतलब यहाँ पे उसका
हतोत्साहित करने से है। आगे देखिए, पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, ऐसी शिक्षा जो है वो नकारात्मक शिक्षा है। पहली जो शिक्षा चलती थी वो शिक्षक केंद्रित चलती थी, यानी जो शिक्षक के मन में आएगा वो पढ़ाएंगे। जैसे आज मेरा मन है इतिहास पढ़ाने का, ठीक, हम भूगोल पढ़ा रहे थे, आज मेरा मन है इतिहास पढ़ाने का तो हम इतिहास पढ़ाएंगे। अब बच्चे को हमने हिमालय पे ले जाके छोड़ दिया और झांसी की रानी के बारे में बताना शुरू कर दिया। अब बच्चे का इंटरेस्ट हिमालय के बाद उसकी चोटियों में था, हम उसको ले आए रानी लक्ष्मीबाई में, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी में। तो ऐसी जो शिक्षा है वो अब रोक दी गई है। भैया ऐसी शिक्षा नहीं दोगे, अब आपको शिक्षा होगी वो बाल केंद्रित होगी। अगर बच्चे के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बनाया गया है आपको वही पढ़ाना पड़ेगा। पहली शिक्षा कैसी थी? पाठ्यक्रम केंद्रित अर्थात पुस्तक केंद्रित, जो चीज़ पुस्तक में लिखी है उतना ही आपने बता दिया। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब अगर बालक ने पूछा है कि ये चीज़ कैसे है तो आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये चीज़ कहती है। आगे आता है आपका लैंगिक असमानता। आपने बहुत सुना होगा लैंगिक पूर्वाग्रह कि शब्द आता है निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है कि लड़कियों की जो बुद्धि लब्धि है वो लड़कों से कम होती है। तो भैया ये जो आपका आंसर इस टाइप का है वो लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि पे किसी प्रकार का लिंग का यानी जेंडर का इफेक्ट नहीं पड़ता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपका जो सीटेट है वो लैंगिक असमानता को नकारात्मक शब्दों में मानता है। आगे आता है आपका निष्क्रिय वातावरण, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। निष्क्रिय वातावरण यानी इनएक्टिव जो आपका इन्वायरमेंट है, क्लास में अगर आप इनएक्टिव इन्वायरमेंट रखोगे, एक्टिव इन्वायरमेंट नहीं होगा, बच्चा सीखेगा कैसे? बच्चा सीख ही ना पाएगा भैया। ठीक, आगे देखिए, बच्चे के विचार को महत्व ना देना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के विचार को आप महत्व नहीं दे रहे हो। बच्चा मान लीजिए कोई चीज़ बताना चाहता है आपको, आप कंप्यूटर ही पढ़ा रहे हो, अब बच्चे के घर में कंप्यूटर है, आप मान लीजिए विंडो XP पढ़ा रहे हो, ठीक, बेसिक यही है, और बच्चा पूछ रहा है मान लीजिए विंडो 11 के बारे में, तो आपको तो नॉलेज होगी ही, लेकिन हो सकता है सभी क्लास में बच्चे एक समान नहीं होते हैं। ठीक, अब बच्चे घर में विंडो 11 है, आप विंडो XP पढ़ा रहे हो, तो बच्चा एक बार पूछेगा सर हमारे यहाँ जो विंडो है वो तो ऐसे खुलती है, ऐसे शट डाउन होती है। तो वहाँ पे उसके विचारों को आपको महत्व देना पड़ेगा कि बच्चा हम जो जनरेशन पढ़ा रहे हैं बेसिक जनरेशन यानी XP जनरेशन है, धीरे आगे आगे मैं आपको विंडो 11 बताऊंगा, यानी वहाँ पे आप उसको हतोत्साहित मत करिए, आप उसके विचारों को सम्मान करिए। ठीक, अगर आप उसके विचारों को सम्मान करेंगे तो सीटेट आपका सम्मान करेगा। आगे देखिए क्या है, पॉजिटिव वर्ड में आइए। पॉजिटिव वर्ड में सबसे पहला था सर्वांगीण विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी कहे गए थे, क्या कहे गए थे कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण मतलब सामाजिक, आर्थिक, कल्पनात्मक, सृजनात्मक, मानसिक और शारीरिक, जितने भी आपके शरीर में पक्ष हो सकते हैं, जितना भी आपका विकास है, जिन पक्षों से आपका विकास संबंधित होगा, उन सभी विकास को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांगीण विकास कहते हैं। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे के सर्वांगीण विकास को दिखाता है, कौन कौन सा? मानसिक, शारीरिक, सृजनात्मक, कल्पनात्मक और क्या कहते हैं आपका कल्पनात्मक। तो जितने भी आपके विकास के पक्ष हैं अगर वो पूर्ण हो रहे हैं किसी भी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए, करके सीखना और स्वयं का अनुभव, ये आपके कैसे वर्ड है? सकारात्मक वर्ड है, क्योंकि आपकी जो CF 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसमें साफ साफ ये चीज़ लिखी गई है कि बच्चे के सामने ऐसा वातावरण उत्पन्न करो कि वो करके सीखे, और जब करके सीखेगा तो उसका स्वयं का एक अनुभव डेवलपमेंट होगा। अब न्यूटन के सामने अगर एप्पल गिरा था तो न्यूटन गुरुत्वीय बल के बारे में जान गए थे, ऐसे ही बच्चे के लिए कोई आप मॉडल तैयार करिए। ठीक, जब आप मॉडल तैयार करेंगे तो उसको पता चलेगा कि गुरुत्वीय बल क्या होता है, वो उसे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ना कि किसी थ्योरी से। इसीलिए प्रैक्टिकल को ज़्यादा आजकल बढ़ावा दिया गया है। आगे है आपका सम्मान, लगाव और सकारात्मक पुनर्बनन। सम्मान मतलब अगर बच्चे ने अपने क्लास में कोई विचार दिया है, मैंने आपको बताया ना, अगर उसने विंडो 11 के बारे में बताया है तो उसके विचारों को आप सम्मान करो। ठीक, और उसकी जिज्ञासा उसी समय शांत करो कि बेटा हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो बेसिक लैंग्वेज है, जैसे आप ABCD पढ़ते हो, आगे उन्हीं ABCD को CAT मिला के हम कैट पढ़ाएंगे, फिर कैट इज फैट पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये उनके विचारों का सम्मान है। बच्चों से लगाव रखो, ठीक है, सभी बच्चों को एक जैसा मानो और सकारात्मक पुनर्बलन दो। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में अच्छी जानकारी दे रहा है तो उसका शाबाश करो, मतलब कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको अच्छी जानकारी है, बैठ जाइए। तो इस तरीके के जो पुनर्बलन होता है वो सकारात्मक पुनर्बलन होता है। और ऐसे एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन, वो क्या होता है? बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता है, बैठ जाओ, बाद में बताएंगे, बहुत उत्पाती हो, तो वो हो गया नकारात्मक पुनर्बलन। ऐसे निगेटिव वर्ड हो जाएंगे, ये वाला पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। आगे देखो, बाल केंद्रित शिक्षा, निगेटिव वर्ड में आ रहा था पुस्तक केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जबकि आपका पॉजिटिव वर्ड में आ रहा है बाल केंद्रित शिक्षा। मैंने बताया ना, क्रो एंड क्रो महोदय कहे गए हैं 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। आगे देखिए,
वास्तविकता और दैनिक जीवन से जोड़ना, वही चीज़ है ना। अगर बच्चे को आप दैनिक जीवन के एग्जाम्पल दोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपने अगर मैथ की बुक उठाई होगी कभी एनसीईआरटी की, तो देखो क्या लिखा आता है कि राम के पास 20 रुपए था, वो चॉकलेट लेने चला गया, 10 रुपए की चॉकलेट ली, बताओ कितने रुपए बचे। अब बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ दिया, ठीक, उसे ये नहीं पता इसमें घटाना लग रहा है, उसे ये पता है कि 20 रुपए में 10 कम होगा इसलिए 10 बचे, तो वो क्या है आपका दैनिक जीवन से जोड़ना है, ठीक। वास्तविकता से उसके यानी उसके आसपास की चीज़ों से उससे जोड़ना सीखिए। इसीलिए एनसीएफ और एनईपी दोनों क्या कहती हैं कि कक्षा का वातावरण उसके दैनिक वातावरण से जुड़ा होना चाहिए, ठीक। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा और कक्षा, यानी दोनों आपकी जो कक्षा और शिक्षा होनी चाहिए वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। समावेशी मतलब सभी के लिए समान, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की शिक्षा होनी चाहिए आपकी, ठीक। अगर आपकी क्लास में एक विकलांग बालक है, एक मंदबुद्धि बालक है, एक जड़ बुद्धि बालक है, एक सामान्य बालक है, एक प्रतिभाशील बालक है और एक उत्कृष्ट बालक है, तो आपको उन सभी को एक जैसी शिक्षा पद्धति के माध्यम से ही पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कोई आपका ऐसा दिव्यांग बालक है जो ब्रेल लिपि से समझता है, तो उसे ब्रेल लिपि से समझाओ, उसे ये नहीं कहोगे बेटा तुम ना पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी बस की नहीं है, ऐसा कहोगे तो भैया नेगेटिव में चले जाओगे। आगे आता है आपका विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। इसके अंतर्गत क्या है, मान लो जहाँ पे जैसी भाषा यूज करने वाली है वहाँ पे वैसी भाषा यूज करो। अब वियोग संगार में अगर संयोग संगार पढ़ाओगे तो काम नहीं चलेगा। वियोग संगार में आपको मन की वाणी में थोड़ा सा भारीपन लाना पड़ेगा और संयोग संगार में आपको अपनी मन की वाणी में प्रेम का भाव लाना पड़ेगा। अब वीर रस पढ़ाते समय आप हास्य रस का एग्जाम्पल और उस तरीके की वेशभूषा नहीं ला सकते, इसीलिए जैसा संदर्भ होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग उसकी भाषा होनी चाहिए। आगे देखिए, त्रुटियां अधिगम का ही हिस्सा है। त्रुटियां मतलब है गलती। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो भैया ये मान कर चलो जब तक गलती करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। ये कौन कहता है, ये कहते हैं आपके थॉर्नडाइक महोदय, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है, त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी जब तक बिल्ली ने गलती की नहीं तब तक वो सीखे कैसे। वही चीज बच्चे के अंदर है। अगर भैया अगर वो एक ही बार में छोटा से अनार बना देगा तो वेरी गुड ना हो जाएगा, ठीक। इसीलिए पहले क्या सिखाया जाता है, ऐसे मोड़ो, फिर सिखाया जाता है ऐसे मोड़ो, फिर दोनों को एक साथ मोड़ो, फिर एक लाइन खींचो, फिर ऐसे खींचो, फिर ऐसे खींचो। यही बनाने में ही कम से कम 1 महीना खर्च हो जाता है। तो ये मान के चलिए त्रुटियां जो गलतियां हैं जो वो अधिगम में आपकी क्या होती हैं, सहायक होती हैं, तो इनको आप पॉजिटिव में लोगे, ठीक। तो ये जो आपका वीडियो था ये पूरा आपका सीटेट के कोई भी पेडागोजी का क्वेश्चन हो, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, अब वो गलत करके बताइएगा। 2-3 बार इस बार वीडियो को देखेगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसे शानदार वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।